नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जब दुनिया ठुकरा दे और अपने भी साथ छोड़ दें, तब माँ की सीख और भगवान की भक्ति इंसान को अमर बना देती है। ध्रुव की कहानी के पीछे भी उनकी माता सुनीति का मौन बलिदान था। तो आज हम बात करेंगे सुनीति के बलिदान के बारे में। यह कहानी उस समय की है जब भारत वर्ष में राजा उत्तानपद का राज्य था। उनकी दो रानियां थी, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। सुनीति पटरानी थी, किंतु राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। वे उनके सौंदर्य पर मुग्ध थे। सुरुचि जितनी सुंदर थी ना, उतनी ही चतुर और धूर्त भी थी। विवेक रहित होकर राजा उत्तानपाद सुरुचि की हर बात को मानते थे, मतलब मानना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन सुरुचि ने राजा को अपनी बातों में लेकर सुनीति को राजमहल से निर्वासित कर दिया। पति द्वारा त्याग दिए जाने पर अत्यंत गुणवान और धैर्यवान सुनीति अपने नन्हे शिशु को लेकर राजधानी के समीप ही स्थित महर्षि अत्रि के आश्रम में निवास करने लगती हैं। अब वह एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अपने जीवन का एकमात्र जो उनका सहारा था, वो था उनके गोद का पुत्र ध्रुव, जिसे देख देख कर वो जी रही थी। ध्रुव अभी 5 वर्ष के ही थे। एक दिन अपनी माता से आज्ञा लेकर पिता के दर्शन हेतु राजधानी जाने की उन्होंने इच्छा जगाई कि माँ, क्या मैं पिताश्री से मिल आऊं? ध्रुव के मन रखने के लिए उन्होंने भी कहा कि चले जाओ। उनके साथ में कुछ आश्रमवासी थे, कुछ ऋषि कुमार भी थे। ध्रुव ने अपने पिता के चरणों में जब मस्तक रखा तो राजा उत्तानपद ने अपने इस सुंदर और तेजस्वी बालक को गोद में बिठा लिया। आखिर उनका प्यारा पुत्र तो था ही। बालक ध्रुव को राजा की गोद में बैठकर देख जो उनकी विमाता थी सुरुचि, उनके कलेजे पर तो जैसे सांप लौटने लगे। उन्होंने महाराज को कहा, महाराज, आप अभागिन के इस पुत्र को गोद में क्यों बिठा रखे हो? यह आपको शोभा नहीं देता। यह कहती हुई सुरुचि ने गुस्से से राजा के समीप गई और बालक ध्रुव को उनकी गोदी से झटकते हुए नीचे उतार दिया गोद से। इतना ही नहीं, सुरुचि उस अबोध बालक का अपमान करते हुए आगे कहती हैं कि तुमने तो अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है ना, तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये शब्द नहीं थे, नन्हे बालक के आत्मविश्वास पर लगा एक घाव था। ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ बोले रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंच गया और माँ से लिपटकर कांपती हुई आवाज में बोलते हैं, माँ, क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं उनके प्यार के योग्य नहीं हूँ? सुनीति की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। क्या बोलती, पर आवाज में एक संयम था। उसने कहा, पुत्र, यह संसार अधिकार नहीं देता, यहाँ अधिकार कमाए जाते हैं। अगर तुम्हें न्याय चाहिए ना, तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। माँ के शब्द ध्रुव के मन के दीपक बन गए। मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने वन का रास्ता पकड़ लिया। न कोई भय, न कोई शिकायत, और शुरू हुई कठिन तपस्या। भूख, ठंड, भय कुछ भी उन्हें डिगा नहीं सका। अडिग रहे वो। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। आखिर में भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ा। भगवान ने प्रेम से कहा, वत्स, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जो आज तक किसी को न मिला हो। भगवान विष्णु ने उसे ध्रुव तारा का स्थान प्रदान किया, एक ऐसा पद जो अमर और अडिग है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता का जो त्याग है ना, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा ध्रुव, वह भी तुम्हारे साथ दिव्य लोक को प्राप्त करेंगी। तो जिस माँ ने अपने आंसू छुपाकर बेटे को भगवान की राह दिखाई, आज वही माँ इतिहास में अमर है। हम सब जानते हैं ध्रुव और सुनीति को, और ध्रुव आकाश में अमर है। याद रखना, हर ध्रुव के पीछे एक सुनीति होती है जो रोती नहीं है, अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाती है। आई होप कि ये छोटी सी कहानी सच्ची कहानी है, आप सब जानते हैं ध्रुव के बारे में। आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं ऐसी कहानियाँ लेके आती रहती हूँ, आती रहूँगी। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी में। टिल देन, बाय।